बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अगर देखा जाए तो झाड़ू बज़ाहिर मामूली सी चीज है, लेकिन झाड़ू के हवाले से चंद गलतियां ऐसी हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ये गलतियां ऐसी हैं कि अगर ख्याल ना रखा गया तो यही झाड़ू आपके घर को झाड़ कर रख देगा, और इन गलतियों की वजह से कभी घर में बरकत नहीं आएगी और ना ही पैसा आएगा, और अगर आएगा तो ऐसे चला जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। आज की वीडियो में हम आपको झाड़ू के हवाले से की जाने वाली गलतियों के बारे में बताने वाले हैं कि हमारे घरों में झाड़ू के हवाले से क्या क्या गलतियां की जाती हैं। और इसी हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक हिकायत भी बताएंगे कि आप रजी अल्लाह अन्हो ने झाड़ू के हवाले से किस गलती की जानिब इशारा फरमाया। वीडियो निहायत अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने सुना होगा कि अक्सर घरों में बुजुर्ग खवातीन शाम के वक्त झाड़ू लगाने से मना करते हैं और घर में झाड़ू नहीं लगाने देते। इसकी वजह क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। बस इतना कहा जाता है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, और बाज लोग ये कहते हैं कि रात को झाड़ू लगाने से उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या फिर उसको घर की बरकत से भी जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि ऐसे घर में रहमत नहीं आती, बरकत उठ जाती है। लेकिन कोई पक्की बात नहीं बताई जाती कि इसके पीछे वजह क्या है। याद रहे कि ये बात तो पक्की है कि गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आती है। इस हवाले से आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की इस हिकायत में वजाहत मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की यह हिकायत मुलाहिजा फरमा लीजिए। कहते हैं कि एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी कि मेरा शौहर और मेरे 3 बच्चे काम करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन हमारे घर में फिर भी मसाइल रहते हैं और हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। कमाई किधर जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा कि तुम अपने घर में सफाई किस वक्त करती हो? तो उसने जवाब दिया, सफाई का कोई वक्त नहीं है, मैं कभी सुबह सफाई कर लेती हूँ तो कभी शाम के वक्त करती हूँ। तो आपने उस औरत से कहा कि यही वजह है कि तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, जिसकी वजह से कमाई का पता नहीं चलता। याद रखो कि शाम के वक्त सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त कीड़े मकोड़े घर के कोनों की तरफ जाते हैं और ये अपना रिस्क भी उठाते हैं, और अपना रिस्क उठाकर कोनों पर पड़े रहते हैं, और घर के कोनों में ये कीड़े मकोड़े अल्लाह की तस्बीह भी करते हैं, जिससे घर में बरकत आती है। अगर तुम रात को या शाम को झाड़ू लगाओगी तो ये कीड़े मकोड़े और उनका रिस्क घर से बाहर चला जाएगा, और जब ये अपना रिस्क तलाश करेंगे तो इनको रिस्क नहीं मिलेगा, और यूं ये कीड़े मकोड़े घर वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और उनका रिस्क भी तंग हो जाता है। याद रखो कि जब अल्लाह की मखलूक भूखी रहती है तो उस मखलूक के दिल से बद्दुआ निकलती है, और अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है, इसीलिए शाम के वक्त झाड़ू ना लगाया करो। प्यारी बहनों, मालूम हुआ कि झाड़ू लगाने का सही वक्त सुबह का वक्त है। रात को या शाम को झाड़ू लगाने से इज्तनाब करना चाहिए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपका मुशाहिदा होगा कि बहुत से कीड़े मकोड़े रात को निकलते हैं और रात को अपना रिस्क तलाश करते हैं, और जब शाम के वक्त झाड़ू लगाया जाता है तो घर में मौजूद बहुत सी खाने पीने की अशिया की भी सफाई हो जाती है, जिसकी वजह से रात को निकलने वाले कीड़ों को कुछ नहीं मिलता। झाड़ू से मुताल्लिक हम आपको मजीद गलतियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि जुमे के रोज सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जुमे के रोज अल्लाह की बरकत उतरती है। आपने देखा होगा कि मसाजिद में और अक्सर मज़ारों पर भी जुमे के दिन सफाई होती है, और उसकी वजह यही है कि जुमे का दिन खैर व बरकत का दिन है। याद रहे कि हमारे घर में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जो कि घर में बेबरकती का बायस बनते हैं।
यही काम हमारे घर में बहुत सी परेशानियों की वजह बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आती है। घर के मर्द दिन रात पैसे कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन दौलत घर में नहीं रुकती और घर वालों को समझ में भी नहीं आती कि दौलत कहाँ जाती है। और इन कामों की वजह से अल्लाह की रहमत भी हमारे घरों से दूर होती जाती है। और जब अल्लाह की रहमत दूर होगी तो फिर घर में बरकत कहाँ रहेगी। हमारे घरों में ख़वातीन कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वो इन कामों को छोड़ नहीं देंगी तब तक घर में बरकत नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर हमारे घर में आम रूटीन है कि ख़वातीन नंगे सर खाना पका रही होती हैं और नंगे सर बर्तन धो रही होती हैं और घर के अक्सर काम ख़वातीन नंगे सर ही करती हैं। ऐसा करना घर में बेबरकती का सबब बनता है। और इसी तरह से अक्सर घरों में ये आदत भी देखी जाती है कि घर की ख़वातीन या फिर बाकी अफराद फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं। ये काम भी घर में रहमत और बरकत के आने में रुकावट है। बल्कि यूं कहा जाए कि फजर की नमाज भी नींद की नजर कर दी जाती है तो गलत ना होगा। बहुत से लोग जो अपने आप को नमाजी कहते हैं वो भी फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। ये आदत बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खैर और बरकत हो और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों तो फजर की नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद तिलावत का एहतमाम करें। नमाज के बाद सोने की आदत को तर्क कर दें। चलिए अब आपको बताते हैं कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए और इसको कहाँ रखना चाहिए। तो याद रहे कि झाड़ू ऐसी चीज है जो घर में मौजूद हर गंदी चीज से टच होता है। जितना भी गंद हो वो इसी से साफ किया जाता है। इसीलिए इसके साथ हर तरह के खतरनाक जरासीम और बैक्टीरियाज और न जाने क्या क्या कुछ लगा होता है। इसलिए कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह के करीब ना रखें जहां आप खाना पकाते हैं या फिर खाना खाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नतीजा क्या होगा ये आप खुद ही सोच लीजिए। और जहां तक बात है कि झाड़ू को रखना कैसे चाहिए, तो याद रहे कि अहादीस में तो इसका जिक्र नहीं मिलता, अलबत्ता बड़े बुजुर्गों का ये कहना है और उनसे सुनी हुई बात ये है कि घर में झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि वो झाड़ू को इस्तेमाल के बाद दीवार वगैरह के साथ खड़ा कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुजुर्गों का ये भी कहना है कि दीवार के ऊपर जो मिट्टी वगैरह या गर्द वगैरह जमा होती है तो उसको भी झाड़ू से कभी साफ नहीं करना चाहिए। उससे भी घर में नहुसत और बेबरकती आती है। ये थी झाड़ू से मुतालिक निहायत अहम मालूमात और इस मालूमात से खुद भी मुस्तफीद हों और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।